ओम हरि। दूसरा अध्याय, संत के लक्षण। आखिर राजा के बेटे ने जन्म लिया। नारद जी शिशु के पास गए, अपना वही प्रश्न उसके सामने रखा। संत कैसा होना चाहिए? संत कौन होता है? प्रश्न राजा भी सुन रहा था। सोच रहा था नारद जी के प्रश्न का उत्तर भला ये बच्चा कैसे दे सकता है। लेकिन उसने स्वयं देखा, नारद जी का प्रश्न सुनते ही बच्चा खिलखिलाकर हंस दिया, बहुत जोर से। और बच्चे के हंसने के साथ ही उसकी रंगत भी बदलने लगी, आवाज धीमी पड़ने लगी, हाथ पांव शिथिल होने लगे। नारद जी डर गए। राजा भी कांप उठा, कहा मेरा बेटा मर तो नहीं रहा? लेकिन नारद जी ने राजा के बेटे से पूछा, तुम्हारी हंसी बंद हो रही है, लेकिन तुमने तो मेरे प्रश्न का उत्तर अभी देना है। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कैसे जा सकते हो? बच्चे ने कहा, नारद जी, संत ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप हैं, निर्मल और निश्चल, जिसके दर्शन मात्र से देह के छूटते ही मोक्ष मिल जाए, जिसे देखते ही पाप मिट जाए, दुनिया बदल जाए, नरक से स्वर्ग मिल जाए। आपके दर्शन मात्र से ही मैं मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक यादव के घर में जन्मा था, वही मैंने आपके दर्शन किए, मैंने प्राण छोड़ दिए। फिर बछड़े के रूप में जन्म लिया, आपके दर्शन किए, वह योनि भी समाप्त हो गई है। फिर राजा के घर जन्मा हूँ, अब आपके दर्शन से ही मैं मृत्यु लोक से विदा ले रहा हूँ, बैकुंठ जा रहा हूँ। पिछले जन्म सब मेरे ही थे, आपके दर्शन से सभी छूट गए, उनसे मुक्ति मिली, नए जन्म लिए। आपके दर्शन से अब मोक्ष मिल रहा है। जन्म मरण के चक्कर से तो मैं मुक्त हो रहा हूँ। संत ऐसा ही होना चाहिए, आप जैसा। संत जनों का मानना है कि संत की परिभाषा है ही ऐसी, इच्छाओं से निर्लभ, कामनाओं से मुक्त। लेकिन आज वेश तो संत का है, काम असंत का। वेश संत का जरूरतें गृहस्थियों से भी अधिक। ऐसा व्यक्ति भला संत कैसे हो सकता है? जो संसार और परमार्थ दोनों को खुली आंखों से देखते हैं, वे संत, महापुरुष, तत्ववेत्ता, ज्ञानी, भक्त, सन्यासी, योगी और मुक्त पुरुष हैं। अन्यथा भूख मिटाने के तरह तरह के वेशों की धारण करने वाले बहुरूपी हैं।